अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं टैक्स कंसल्टेंट मियां मोहम्मद अरफात जावेद साहब। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि टैक्स अदा करना क्यों ज़रूरी है, ये अपनी राय क्या देंगे? सर, जितनी भी गवर्नमेंट है दुनिया में, उनका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो होता है टैक्स। उसी टैक्स की वजह से ही वो सिविल ऑपरेशंस के कामों को देखती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जितना भी डिफेंस है उसकी एक्सपेंडिचर्स, हेल्थ और एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम्स जिसमें पेंशन स्कीम्स, जिसमें हमारे पाकिस्तान में नया पाकिस्तान हाउसिंग लोन और ये जो सेहत कार्ड जैसी स्कीम्स हैं, इसको चलाने के लिए जो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है वो आवाम से ही टैक्सेस की मद में गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और इसी को फिर गवर्नमेंट रिटर्न करती है अपनी पब्लिक की वेलफेयर के लिए। किसी इनफरादी शख्स को टैक्स अदा करने में क्या फ़ायदा है? इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऐसा कोई भी शख्स जो तनख्वाहदार हो, जिसकी सैलरी 6 लाख से ऊपर हो, उसको फाइलर होना लाजमी है। इसमें इनको फ़ायदा ये है कि कल को कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, कोई भी गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, प्राइस बॉन्ड जैसी जो स्कीम्स हैं उसमें से अगर उनको कुछ आता है, या डिविडेंड होता है, या प्रॉफिट जो बैंक में आपको सेविंग अकाउंट्स के ऊपर मिलते हैं, अगर आप फाइलर होंगे तो उसमें एज़ कम्पेयर टू नॉन फाइलर्स जो है वो रेट ऑफ टैक्स जो होता है वो कम होता है। बाहर अगर आप वीज़े के लिए अप्लाई करने लगे हैं तो उसके लिए भी आपको फाइलर होना लाजमी है। इसी तरह ही अगर आप बैंक अकाउंट में जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट आपके बिज़नेस के नाम से खुले, तो उसके लिए भी फाइलर आपको होना लाजमी है। फाइलर और नॉन फाइलर, इसका एक तकाबली जायज़ा पेश कर दें कि कितना फ़र्क है फाइलर होने में और नॉन फाइलर होने में। सबसे पहले तो मैं इसकी आपको डिफरेंस बताऊंगा कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर में डिफरेंस क्या है। अगर एक शख्स 1 लाख रुपए टैक्स दे भी रहा है लेकिन वो अपने गोशवारे जमा नहीं करा रहा, तो वो फाइलर तब तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने गोशवारे जमा ना करवाए। तो फाइलर और नॉन फाइलर में जो मेन डिफरेंस है वो सबसे पहले है कि गोशवारों के बारे में रिटर्न जमा करानी होती है आपको अपने टैक्स ईयर की, जिसको हम दूसरी ज़ुबान में फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है और इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर तक होती है। विद द टाइम में भी FBR वाले जो हैं वो बाद में एक्सटेंशन दे दें इस चीज़ को कि आप जो है वो रिटर्न की एक्सटेंशन 15 दिन की मिल जाती है कि आप रिटर्न जमा करा सकें। तो जब कोई भी इनफरादी शख्स इंडिविजुअल अपनी रिटर्न फाइल करता है तो वो फाइलर की कैटेगरी में आ जाता है। टैक्स की कितनी अक़साम है? वैसे तो टैक्स की अगर आप बारे में बात करते हैं तो टैक्स एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, एक बहुत वसी फील्ड है। इसमें जो अभी हम फाइलर और नॉन फाइलर के मुताबिक बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में आता है, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। और इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आपको FED की मद में जनरल सेल टैक्स की मद में और भी इस तरह की जनरल सेल टैक्स की मद में आपको लग जाते हैं। तो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो फाइलर और नॉन फाइलर का जो मेन है वो इनकम टैक्स के साथ। जो लोग फाइलर नहीं हैं, हुकूमत क्या इक़दाम करे कि उन्हें इस धारे में लाए ताकि सब लोग अपना टैक्स अदा कर सकें? सबसे पहले तो आम इन पब्लिक को ये समझना चाहिए कि उनके फाइलर बनने से, टैक्स जमा कराने से मुल्क को फ़ायदा होगा। ये अक्सर जो हम टेलीविज़न्स पे देखते हैं कि गवर्नमेंट को बाहर IMF के पास जाना पड़ रहा है, उसकी एक मेन वजह यही है कि अक्सरियत हमारे मुल्क में बदकिस्मती अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग यहाँ पर फाइलर नहीं हैं जो टैक्स जमा नहीं कराते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, ओरिएंटेशन सेशंस दिया जाएं। वैसे भी गवर्नमेंट ने बहुत से बेनिफिट्स दिए हैं जो टैक्स की दायरे में आ रहे हैं, जो जिनको हम फाइलर कहते हैं। उनको गाड़ी ख़रीदने पे, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ पे, और जो आप टैक्स पे प्रॉफिट जो ले रहे हैं सेविंग्स अकाउंट पे, उसमें एज़ कम्पेयर टू नॉन फाइलर जो है उनका टैक्स रेट कम है। तो गवर्नमेंट वैसे तो इक़दाम कर रही है, लेकिन एक आम आदमी में यहाँ पर एक डर पाया जाता है कि वो फाइलर नहीं बनना चाहता। फाइलर बनने से उनको फ़ायदा ही है, उससे ये है कि आप अपने एडजस्टेबल टैक्स जो आप अपने मोबाइल पर कार्ड लोड करवाते हैं उस पर आपका एक टैक्स कटता है। आप अपनी बिजली की मद में
विदहोल्डिंग टैक्स देते हैं, आप अपने गाड़ी ख़रीदने पे विदहोल्डिंग टैक्स देते हैं। अगर आप फाइलर बनते हैं तो उससे ये फ़ायदा है कि आप उसको जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उन सब चीज़ों को आप क्लेम करवा सकते हैं। एक नॉन फाइलर को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि वो अपने टैक्सेस को अपनी टैक्स रिटर्न के अगेंस्ट एडजस्ट कर सके। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ओरिएंटेशन सेशंस रखने चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, और अवाम और हुकूमत FBR के दरमियान जो एक फ़ासला है उसको कम करने के लिए इस तरह के इक़दाम करने चाहिए। मियाँ साहब ये बता दें, जो लोग बिजली के बिल पे टैक्स देते हैं और टेलीफोन के बिल पे, वो भी फाइलर बन सकते हैं? आपके जो बिजली के बिल में आप टैक्स दे रहे हैं और जो आप टेलीफोन पे दे रहे हैं, सुई गैस पे दे रहे हैं, गाड़ी ख़रीदते वक्त दे रहे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए दे रहे हैं, ये तो बहुत आपको मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ। इसी तरह अगर कोई फ़ॉरेन टूर पे जा रहा है और एयर टिकट्स ख़रीदता है, उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। उस विदहोल्डिंग टैक्स को आप उसी टाइम ही एडजस्ट कर सकते हैं जब आप फाइलर हैं। एक इंसान फाइलर ही नहीं है, रिटर्न ही जमा नहीं करा रहा, तो वो उसकी चीज़ जो है वो एक किस्म की ज़ाया हो जाती है। तो इस चीज़ को से फ़ायदा उठाने के लिए जो आप टैक्स अपनी बिजली के बिलों में दे देते हैं, टेलीफोन पे दे देते हैं, मोबाइल्स पे दे देते हैं, उसको आप क्लेम एडजस्ट करने के लिए आपको फाइलर होना लाजमी है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये जो लोग टेलीफोन पे देते हैं टैक्स, बिजली के, गैस के, इस पे टैक्स देते हैं, वो भी फाइलर बन सकते हैं कि नहीं? जी बन सकते हैं, लाजमी बन सकते हैं, फाइलर बन सकते हैं। IRS की FBR की इनकी वेबसाइट है, उसमें IRS का पोर्टल है, उसमें जाके बन सकते हैं। रिटर्न एक लोगों में यहाँ पे मिसकंसेप्शन होती है कि जो बंदा फाइलर बनेगा उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप टैक्स की स्लैब्स रखी हुई हैं FBR की तरफ से, अगर आप सैलरी पर्सन भी हैं और आपकी अगर सैलरी 6 लाख से कम है तो आप पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। आप सिर्फ रिटर्न फाइल करेंगे और आप FBR में फाइलर बन जाएंगे। इसी तरह जो 6 लाख से ऊपर है, 6 लाख से 12 लाख रुपए तक सिर्फ जो एक्सेस अमाउंट है 6 लाख से ऊपर, उस पर हुकूमत जो है FBR वो 2.5% ले रही है। तो लाजमी नहीं है कि अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको टैक्स भी जमा कराना पड़े। और बिज़नेस इसी तरह बिज़नेस है, इसी तरह कैपिटल गेंस हैं, इसी तरह अदर सोर्सेज हैं जो आपकी इनकम बंद कर उसके ऊपर टैक्स लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी टैक्स स्लैब के ऊपर इनकम आ रही है कि नहीं आ रही। नाज़रीन, ये थे मियाँ मोहम्मद अरफात जावेद साहब। इन्होंने बड़ी तफसील के साथ टैक्स के हवाले से हमें बताया। अगर आपके जहन में भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम इन्हें फिर दोबारा तकलीफ़ देंगे, इनसे वो राय लेंगे, जो आपका सवाल होगा वो भी इनसे पूछेंगे और फिर आपको बताएंगे। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।